हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इससे पहले हमने देखा था रिडक्शन रिएक्शन, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस यानी कि सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कहें रिमूवल और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ, इसी बात को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का रिमूवल, या फिर ऑक्सीजन का एडिशन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो क्या बोलेंगे हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों ही ढंग से आप देख सकते हैं, बट यहाँ हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है ना। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में। तो यहाँ पर अभी देखें हम अल्डिहाइड्स के लिए स्पेशली, जैसे ये हमारे पास कोई भी अल्डिहाइड है, इसका हमने करवा दिया ऑक्सीडेशन, यानी कि हमने इसमें ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड करा दिया, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया हमने इसको और इससे ऑक्सीडाइज करा दिया हमने, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज करा के क्या होगा, यहाँ पर अल्डिहाइड्स के केस में हमेशा क्या बनता है, अल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है हमेशा जब भी इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए इस बात को, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, है ना। और हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को जो खुद का ऑक्सीडेशन कराएं और दूसरों को रिड्यूस कराएं, वो एजेंट्स जो खुद को ऑक्सीडाइज करा के दूसरों को रिड्यूस करा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक और बात हमें पता चल गई यहाँ पर कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो भी इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इसी बात को आप लिख लीजिए कि अल्डिहाइड्स जो होते हैं, aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid, therefore they act as a very good reducing agents। तो ये बात आप लिख सकते हैं अगर आपको जानना है तो। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रिडक्शन टू टॉलरेंस रिएजेंट। तो हम यहाँ पर कराएंगे रिडक्शन टॉलरेंस रिएजेंट का। अल्डिहाइड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर जो एक और है हमारे पास एक रिएजेंट है, इसका हमें रिडक्शन कराना है। और यही जो है, क्योंकि हमने बोला यहाँ पे जो अल्डिहाइड होते हैं वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं बट दूसरों को क्या कर रहे हैं, वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिड्यूस हो रहा है वो हमारे पास है टॉलरेंस रिएजेंट, तो हम उसी का रिडक्शन देखेंगे। सो रिडक्शन टू टॉलरेंस रिएजेंट। तो पहले हम जानते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली कुछ एक अमोनिकल सॉल्यूशन होता है जिसको हम मिला करके सिल्वर नाइट्रेट से मिलाते हैं और एक फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार हो जाता है विच इज़ AgNH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पर है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है OH, ठीक है। तो ये जो है एक टॉलरेंस रिएजेंट है, ठीक है। ये है क्या, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये अमोनिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया का सॉल्यूशन है किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट इसका नाम है। तो जो ये टॉलरेंस रिएजेंट है इसके हमारे पास आते हैं टेस्ट, ठीक है। तो इन्हीं को हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में देखना है। तो इसका नाम आता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, और इसे हम एक और चीज़ कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। आपने सुना होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं इसे। और क्यों बोलते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे। और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट से बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इस टेस्ट में, हम देखते हैं। इसमें हम ये जो टेस्ट है आपके लिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो टेस्ट है सिर्फ अल्डिहाइड्स के लिए है, अल्डिहाइड्स के लिए। ये यहाँ पे लिख लीजिए, अल्डिहाइड्स के लिए ये जो टेस्ट है अल्डिहाइड्स के लिए। और अल्डिहाइड्स भी कैसे, दोनों ही एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। तो एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों के लिए है। और जब भी हमको पता है CHO जो है, अगर हमने उसमें डाल दिया है कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया है तो वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, है ना। और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या है, हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट है। तो हम इसे डाल देंगे। टॉलरेंस रिएजेंट को जब हम अल्डिहाइड के साथ डालते हैं, जैसे कि ये रहा 2, हम 2 मोल लेते हैं इसके, 2 AgNH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर आ जाएगा फिर से
स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर OH। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, टॉलेंस रिएजेंट है, शॉर्ट फॉर्म में TR लिख रही हूँ, टॉलेंस रिएजेंट है ये आपके पास, ओके। तो अब आपको ये बात पता है कि ये है एल्डिहाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, एल्डिहाइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब ये खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और दूसरा कौन है, टॉलेंस रिएजेंट, ये क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, और क्या बन जाता है वो देखिए, ये रिड्यूस होकर के आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें Ag है, तो Ag अपने फ्री फॉर्म में निकल जाता है और अपना सिल्वर मेटल जो सिल्वर है वो निकाल देता है Ag, अपनी स्टेबल फॉर्म में Ag निकल जाता है, और अपने 2 मोल्स, क्योंकि 2 था ना, 2 मोल्स Ag के फॉर्म में निकल जाता है। और ये जब Ag निकल जाता है तो इसका जो हम जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं ना, एल्डिहाइड्स को हम जब रिएक्ट करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ, अगर हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो लेयर होगी ना, आपको एक सिल्वर मिरर की तरह चमकने लगेगी। सो तभी आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या है, इस टेस्ट में आपको तभी पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। सो सिल्वर मिरर आपको दिखाई देने लगेगा ऊपर पे, और वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको Ag की प्रेजेंस के बारे में, कि यहाँ पर Ag जो है रिड्यूस हो चुका है और Ag बन चुका है, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम होता है खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाना और दूसरों को रिड्यूस कर देना। तो जैसे कि Ag जो है अपना Ag जो टॉलेंस एजेंट है वो Ag बनाकर रिड्यूस हो चुका है, तो अब यहाँ पर आएगी बारी एल्डिहाइड्स की। तो एल्डिहाइड क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ऑक्सीडाइज करके हम जानते हैं इतनी बात तो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होने के लिए ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयन ही बनाता है, ये बनाता कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बट ये कार्बोक्सिलेट आयन में बन जाता है जब हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, हमारे पास बच गया Ag हो चुका है ना, Ag का हो चुका है रिडक्शन, रिड्यूस हो चुका है ये। अब बचा इसके अंदर NH3 और बाहर बच गया OH। NH3 हमेशा अपनी स्टेबल फॉर्म अमोनिया बनाता है ना, और OH जब भी होता है 2 मोल्स ये हमेशा वाटर बना के निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगा, वाटर, H2O। तो ये जो है ये रिएक्शन ही कहलाती है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, या फिर टॉलेंस टेस्ट भी आप कह सकते हैं इसे। तो यही रिएक्शन होती है जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन है इसमें एल्डिहाइड है ना, और वो एल्डिहाइड कैसा हो सकता है, या तो फिर एलिफैटिक हो सकता है या फिर एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसके थोड़े और फॉर एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे हमने देख लिया है, सिंपल से एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO, क्या है ये, एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड भी कैसा होगा, यहाँ पर ये केस तो एरोमेटिक के लिए और एलिफैटिक दोनों के लिए है, बट अभी हम देख रहे हैं एलिफैटिक, ठीक है। तो एसिड एल्डिहाइड इसे हमने ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिएगा, 2, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद होगा यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद OH, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स को जैसे हमने बोल दिया कि एल्डिहाइड्स का काम होता है खुद को ऑक्सीडाइज करना और दूसरों को रिड्यूस करना, तो टॉलेंस रिएजेंट जब रिड्यूस होता है तो क्या बन जाता है, Ag में कन्वर्ट हो जाता है। Ag यानी कि सिल्वर, यहाँ पर क्या दिखाई देने लगेगा, सिल्वर मिरर दिखाई देने लगेगा, और इस सिल्वर पिपिट या फिर आप कह सकते हैं, या फिर सिल्वर मिरर जैसा दिखाई देने लगेगा आपको टेस्ट ट्यूब में। तो आप इसे प्रूव कर लेंगे कि आपके पास सोल्यूशन में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, वो एरोमेटिक एलिफैटिक दोनों हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया रिड्यूस। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडाइज, CH3C, अभी बनेगा कार्बोक्सिलिक, तो CO नेगेटिव में ये हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा ये, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। और अब जो हमारे पास बच गया NH3, इसे और OH की बारी आ गई, तो NH3 हमेशा अपनी अमोनिया के फॉर्म में निकल जाता है, और जो OH होता है वो हमेशा वाटर के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो NH3 और H2 बना के निकल जाएंगे। मेन प्रोडक्ट क्या है, Ag, और ये जो है कार्बोक्सिलेट जो है ये क्योंकि ऑक्सीडाइज होके बन रहा है, ओके। तो इससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि हमने एल्डिहाइड्स जो है वो डिटेक्ट किया है। एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो अब हमने ले लिया है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये केस किसके लिए, एरोमेटिक के लिए है। सो बेंजल्डिहाइड में हम फिर से डाल देंगे टॉलेंस रिएजेंट 2, जितने बार फॉर्मूला लिखेंगे उतने बार आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होगा हमारे पास, OH होगा,
ठीक है, तो ये है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट हो जाएगा रिड्यूस और बेंजल्डिहाइड हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो इसे रिड्यूस कर लीजिए और बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज। जब भी ये रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, एजी में, एजी में रिड्यूस हो जाएगा और ये क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर आपको दिखाई देने लग जाएगा, सिल्वर मिरर। और जो आपके पास ये अल्डिहाइड है ये किस में हो जाएगा, अब ये कार्बोक्सिलेट में हो जाएगा। ये रहा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 और OH जो है हमेशा की तरह अमोनिया गैस और वाटर में निकल जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये इतना सिंपल सा है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट। तो कभी भी देने को आ जाता है तो बस आपको लिखना है उसमें सिल्वर मिरर या फिर सिल्वर PPT आप लिख सकते हैं कि सिल्वर मिरर सा जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर आपका एक लेयर सी बन जाएगी सिल्वर मिरर की, है ना। ये लिख देंगे तो इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या आपका अल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये देखेंगे आप, इन दिस टेस्ट अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड भी कैसा, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए ही है। रिड्यूसेस, एलिफेट जो अल्डिहाइड है वो कर रहा है रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट टू गिव सिल्वर मिरर। तो अल्डिहाइड जो होता है वो क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पर वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके एक सिल्वर मिरर दे देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलेंगे आगे। तो आगे है एक और टेस्ट आता है विच इज़ रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। ये भी इसी की तरह होता है, ये भी एक्चुअली अल्डिहाइड्स के लिए बना होता है, ठीक है। अब अल्डिहाइड्स में भी ये किसके लिए होता है, सिर्फ एलिफेटिक के लिए होता है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें एक बात जो है बहुत ज़्यादा मेन है यहाँ पे, फेलिंग सोल्यूशन का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए कि फेलिंग सोल्यूशन एक्चुअली बनता कैसे है, ठीक है। जब हम बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन की, तो फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से बनता है, ध्यान से देखिएगा इस बात को। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है दो टाइप के होते हैं वैसे तो, फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B, इन दोनों को मिला करके जो होता है फेलिंग सोल्यूशन बनता है, फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन A क्या होता है अब, है ना। फेलिंग सोल्यूशन A होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आप जानते होंगे, ठीक है, और उसी को एक्वस फॉर्म में है ये। तो कॉपर सल्फेट होता है हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन 1 और फेलिंग सोल्यूशन B होता है, ये आपको थोड़ा याद करना चाहिए, ये होता है एल्कलाइन यानी कि बेसिक एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट। तो सोडियम पोटेशियम का टार्टरेट होता है ये, और इसी को हम कहते हैं रॉशेल्स सॉल्ट। सुना होगा आपने वैसे, रॉशेल्स इसके साइंटिस्ट के नाम से है, रॉशेल्स सॉल्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फेलिंग सोल्यूशन A होता है और फेलिंग सोल्यूशन B होता है, हमें इन दोनों में से मिलता क्या है, ठीक है, वही हमें मेन चीज़ चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिला करके हमें फेलिंग सोल्यूशन मिलेगा। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं ना, तो हमें कॉपर सल्फेट में से मिलता है कॉपर आयंस। हम सिर्फ आयंस के फॉर्म में, हमें क्योंकि आयंस से मतलब है फिलहाल, तो हमें सिर्फ आयंस के फॉर्म में से लेंगे। तो कॉपर सल्फेट से मिलता है हमें कॉपर आयंस, वो भी 2 मोल। और उसी तरह यहाँ पे अल्कलाइन है ना, अल्कलाइन सोल्यूशन है, तो यानी कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, OH मिलेगा। OH हम ज़्यादातर बेस के लिए यूज़ करते हैं ना, कि OH अगर है तो इसका मतलब वो बेस होगा, जनरली हम यूज़ करते हैं, है ना। तो OH यहाँ से हमें मिलता है OH, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर मिलते हैं हमें 5 OH, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, 5 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फेलिंग सोल्यूशन, किन दोनों को मिला के 2 मोल्स कॉपर सल्फेट और 5 मोल्स OH नेगेटिव को मिला करके आपके पास ये बन जाता है फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। अब हम इसके बाद हमेशा, जैसे हमने पढ़ा फेलिंग सोल्यूशन क्या है, इसके बाद हमेशा हम देखते हैं उसका टेस्ट। तब आएगा हमारे पास टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, पहले एक बार हम इसे देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद इसे पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में हम लेते हैं जनरल रिएक्शन, देख लीजिए इसकी। फेलिंग सोल्यूशन में ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा, इसमें ये अल्डिहाइड जो है अल्डिहाइड के लिए ही है, बट ये सिर्फ एलिफेटिक के लिए है, ठीक है। ये बात जो है मेन है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एलिफेटिक के केस के लिए है।
अल्डिहाइड्स, ये रहा हमारे पास अल्डिहाइड, और यहाँ पर हमने डाल दिया है एलिफेटिक, एलिफेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड भी कैसा है, एलिफेटिक है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास एरोमेटिक आ गया है, अल्डिहाइड कैसा है, एरोमेटिक है, तब आप ये टेस्ट उसमें नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास एलिफेटिक अल्डिहाइड, और इसमें हम डाल देंगे अब फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन ए से हमें मिलता है 2 मोल्स कॉपर आयंस, और फेलिंग सोल्यूशन बी से मिलता है हमें 5 मोल्स OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके, वैसे ये बिना आयंस के फॉर्म में भी होगा आपके पास, बुक्स में दिख रहा होगा आपको, बुक्स में दिखा होगा आपने कि ये मतलब आयन फॉर्म में नहीं होगा, ये पूरे कंपाउंड फॉर्म में होगा, है ना। तो मगर जब हम आयन फॉर्म में करेंगे तो हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, और ये सही रहेगा आपके लिए। सो कॉपर आयंस और 5 OH नेगेटिव आयंस को मिला करके फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास बन गया। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारे पास अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर आयंस होंगे ये होंगे रिड्यूस, और रिड्यूस होकर ये बन जाता है Cu2O। ठीक है, तो Cu2O बना देने की क्यूपरस ऑक्साइड बनाता है ये आपके पास कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो होती है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि आपको लग रहा होगा यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर के पास क्या आ गया, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, तो ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। नहीं, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन देखना है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए आप, ऑक्सीजन की हमेशा होती है -2, है ना, और यहाँ पे कॉपर की क्या होगी, यहाँ पर कॉपर की होगी +2, और +2 जो होगी वो कॉपर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या है, 2 है, तो उन दोनों की मिलाकर क्या होगी, है ना। तो अगर हम एक की निकालें, एक की होगी 1 + 1 होगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो कॉपर है आपके पास, कॉपर की कितनी है, यहाँ कॉपर की है अकेले की 2 पॉजिटिव, है ना, 2+ है, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है +1। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम 2 में +2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन कर दें, यानी कि 1 नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या हो जाएगा, ये =1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को +2 चार्ज से ऐड ऑन करेंगे, तब क्या होगा, 1 आएगा, और 1 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन में जैसा किया है वैसे ही होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, जब ये क्यूपरस ऑक्साइड या फिर आप कह सकते हैं कॉपर की ऑक्साइड जब बनती है, तो यहाँ पर एक रेड पीपीटी आपको दिखाई देती है। रेड पीपीटी किसकी होती है, वो रेड पीपीटी वो होती है कॉपर ऑक्साइड की, Cu2O की होती है वो रेड पीपीटी। और ये रेड पीपीटी आपको बताएगी कि ये जो कंपाउंड है आपके पास वो अल्डिहाइडिक है, और अल्डिहाइडिक होने के साथ साथ एलिफेटिक भी है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चलेगी इस फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट से। अब यहाँ पे बन गया है Cu2O। अब यहाँ पे क्योंकि अल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, तो ऑक्सीडेशन भी करा लेते हैं। ऑक्सीडेशन कराने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, CHO का बन जाता है ये भी ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा ना, CO नेगेटिव, है ना। और यहाँ पर जो OH हमेशा जब भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो जब भी वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमेशा वो देगा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर निकाल देगा ये। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये कार्बोक्सिलेट बन गया है ये हो गया है ऑक्सीडाइज, और कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास ये हो चुका है रिड्यूस। तो अब ये रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, तो अब ये इसका नाम भी लिख लीजिए आप, कॉपर, यहाँ पे इसका नाम होगा कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर में यहाँ पे हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो उसकी स्टेट भी लिखते हैं, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या थी, +1 थी, तो यानी कि हम यहाँ पे फर्स्ट बनाएंगे रोमन्स में। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया आपका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया। अब फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया, तो अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता क्या है। सो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, इन दिस टेस्ट एलिफेटिक अल्डिहाइड, ये सिर्फ किसके लिए है, ये बात आपको ध्यान रखना है, एलिफेटिक अल्डिहाइड। तो आपको ये टेस्ट आपका काम कहाँ आएगा, तब आएगा जब आपको डिस्टिंग्विश करना हो दो अल्डिहाइड से, आपके पास दोनों ही अल्डिहाइड हैं, बट आपको ये बात पता है कि उनमें से एक जो है एरोमेटिक है और एक है एलिफेटिक। तो आप यहाँ जो है इस स्टेज में आप देख सकते हैं ये टेस्ट।
ठीक है, ऐसी स्टेट आ गई आपके पास, तो आप दे सकते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, क्योंकि इससे जो सिर्फ एलिफेटिक वाला होगा वो तो टेस्ट दे देगा, मगर जो एरोमेटिक वाला होगा वो ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इससे आप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे देंगे यहाँ पे। तो इन दिस टेस्ट एलिफेटिक अल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है ऑफकोर्स, और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करने के बाद रेड पीपीटी आपको दिखाई दे रही किसकी, कॉपर ऑक्साइड की, Cu2O की। ठीक है, और यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नोट करके आप लिख लीजिए इसको, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट, और ये एरोमेटिक नहीं दे रहे हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि अगर हमें एरोमेटिक और एलिफेटिक में डिस्टिंग्विश करना है तो हम ये टेस्ट दे सकते हैं, कौन सा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़े से फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के हम एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपको ये जो डाउट्स हैं इसके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, एक बार हम देख लेंगे एलिफेटिक के लिए और एक बार एरोमेटिक के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं एलिफेटिक के लिए ये टेस्ट दे देता है ना, एलिफेटिक है ये, और एलिफेटिक में क्या होगा, 2 हम डाल देंगे Cu2 पॉजिटिव आयंस और हम डाल देंगे 5 OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अभी जैसे हमने डाल दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर देगा इनको रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, इसे रिड्यूस करेगा और ये खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ये खुद रिड्यूस होकर बनाता है Cu2O, यानी कि ये बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और यहाँ पर ये बनाता है रेड पीपीटी, इसकी रेड पीपीटी आपको दिखाई देगी, और ये जो होता है खुद ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है CH3COO नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हमेशा OH हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो हमेशा ये वाटर में ही टूटता है। ठीक है, तो ये वाटर बन जाएगा। अब हम देखेंगे यही चीज़ एरोमेटिक के केस में, एरोमेटिक के लिए भी हमने डाला इसमें यही सेम चीज़, फेलिंग सोल्यूशन डाल दिया हमने यहाँ पे, 2 कॉपर आयंस, 2 Cu2 पॉजिटिव प्लस 5 OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये हमने डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन यानी कि Cu2O बन जाएगा, जिसकी रेड पीपीटी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये नहीं होगी, क्योंकि ये एरोमेटिक के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो यही बात थी आपको समझानी कि यहाँ पर ये सिर्फ एरोमेटिक के लिए होती है। अब हम देखेंगे इसे केमिकल टेस्ट के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में कर लेते हैं। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहला है एसिटाल्डिहाइड एंड इथाइल अल्कोहल, तो आपको समझ में आ रहा होगा इनमें से एक क्या है, अल्डिहाइड, और दूसरा है अल्कोहल। ठीक है, तो आप जानते हैं इनमें से आपको कौन सा टेस्ट यहाँ पे देना है। आप अल्डिहाइड दिख रहा है आपको, तो अल्डिहाइड्स के लिए आपके पास हैं 2 टेस्ट हैं, फेलिंग सोल्यूशन भी हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो सकता है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी, क्योंकि ये जो टेस्ट है एलिफेटिक के लिए, और आप जानते हैं एसिटाल्डिहाइड जो है एलिफेटिक है, तो आप दोनों ही टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हम टॉलरेंस दे रहे हैं, टॉलरेंस आप चाहे तो फेलिंग्स भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ऊपर आप हमेशा लिखेंगे उस टेस्ट का नाम, तो टेस्ट का नाम है टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट लिख दीजिए आप, या फिर लिख सकते हैं आप टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, या फिर मेनली आप लिख सकते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट, SMT करके लिख रही हूँ मैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी लिख दीजिए, आपने जैसे ये लिख दिया आपके 1 नंबर पक्के यहाँ पर। ठीक है, अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट लिखते ही आपको यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट दे देना है एसिटाल्डिहाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वही ये टेस्ट देगा, CH3CHO प्लस, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है जल्दी से फॉर्मूला बताइए, 2AgNH3 होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पे हमारे पास OH होगा। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट है ये, और टॉलरेंस रिएजेंट इनके नाम भी लिखिएगा, जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसका नाम भी लिखना आपको, एसिटाल्डिहाइड, और ये एसिटाल्डिहाइड जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लिखेंगे। यहाँ पर बनेगा टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस होके 2Ag में, यानी कि सिल्वर मिरर बन जाएगा आपके यहाँ पे, सिल्वर मिरर। ओके, और जैसे सिल्वर मिरर बनेगा वैसे ही ये जो अल्डिहाइड है वो भी ऑक्सीडाइज होके बना देगा CH3COO नेगेटिव में। बचे NH3 और OH, तो NH3 हमेशा अमोनिया गैस बनाता है, और OH जब भी लेफ्ट साइड होता है हमेशा H2O बनाता है। इतनी बात आप जानते ही होंगे, है ना। और जैसे ही आपके पास ये सिल्वर मिरर बन गया, यानी कि आपने जो अल्डिहाइड है वो डिटेक्ट कर लिया कि ये वाला अल्डिहाइड है, इसने सिल्वर मिरर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप ऐसे केसेस में, एसिटाल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट व्हाइल इथाइल अल्कोहल डज नॉट। यही बात आपको हर बार लिखनी है, क्योंकि
जब भी आपको एक टेस्ट एक कोई भी एक जो भी कंपाउंड है वो टेस्ट दे देता है और दूसरा नहीं देगा क्योंकि वो अल्कोहल है, वो तो नहीं दे पाएगा, तो आपको बस यही स्टेटमेंट लिख देना है लास्ट में कि एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट देगा और जो दूसरा आपके पास एलिमेंट है, जो भी अगर आपके पास एलिमेंट है उस हिसाब से कि दूसरा वाला जो है नहीं दे पाएगा, ये बात आपको लिखनी होगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। मैंने आपको जैसे कि बोला था एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों ही क्या है, अल्डिहाइड्स हैं, और अल्डिहाइड होने के साथ साथ यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, एलिफेटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, और जब भी एलिफेटिक और एरोमेटिक का आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा तो आप कौन सा टेस्ट देंगे, आप तब वहाँ पे टेस्ट देंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, हमेशा याद रखिएगा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देंगे आप वहाँ पर, और सबसे टॉप पर आप उसे लिखेंगे कि आप कौन सा टेस्ट देने वाले हैं वहाँ पर, फेलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट या फिर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आप दे देंगे वहाँ पर, किसके लिए देंगे आप यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा क्योंकि वो एरोमेटिक है, और जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है वो दे देगा क्योंकि वो क्या है, एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक के लिए आप ये टेस्ट दे देंगे CH3 CHO प्लस फेलिंग सोल्यूशन में हम क्या क्या डालते हैं याद कीजिएगा, 2 कॉपर आयंस प्लस 5 OH नेगेटिव आयंस, यही होता है फेलिंग सोल्यूशन। और यहाँ पर जो ये कॉपर होता है ये हो जाता है रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड में, रेड PPT इसकी आती है ना, और यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन और ये बन जाएगा आपके पास CH3 CHO, O नहीं होगा, CO नेगेटिव आयन में ये बन जाएगा, और बच गया OH जो होता है वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाता है। इतना सा ये टेस्ट देना है, और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है इसके बाद, वो क्या होगा स्टेटमेंट, एसिटाल्डिहाइड गिव्स दिस फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट वाइल बेंजल्डिहाइड डज नॉट। इतनी बात आपको लिखनी है और इसके बाद आपका ये टेस्ट जो है इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन यानी कि आपके पास अगर आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन, तब आप कौन सा टेस्ट देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा है एसीटोन यानी कि कीटोन है, और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड के लिए आप चाहे फेलिंग्स दे दें, फेलिंग्स, या फिर आप दे दें टॉलेंस, दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, फेलिंग्स या फिर टॉलेंस दोनों ही आप दे सकते हैं यहाँ पर, दोनों ही टेस्ट आपके जो होंगे सही होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आइडोफॉर्म रिएक्शन, और इसे हम कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका क्योंकि ये हमने पढ़ चुका है इसीलिए मैं आपको समझाऊंगी नहीं उतना ज़्यादा, बट आपको फिर से एक बार मैं आपको बस एक रिकैप दे दूंगी कि आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। ठीक है, या फिर इसे हम आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली किन के लिए होती है, उन कंपाउंड्स के लिए होती है जिनमें सेकेंड कार्बन पे, है ना, सेकेंड कार्बन पे क्या आता है, OH आता है, या फिर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड वहाँ पे है। सेकेंड कार्बन पे अगर ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड O है या फिर OH है, दोनों के लिए था ये OH, और मिथाइल कीटोन बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये अगर होगा तो आपके पास क्या होगा, आप उस टेस्ट को देने में ये आपके लिए, मतलब अगर उस पर मिथाइलिक ग्रुप है यहाँ पे CH3 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ CH3 और उसके जस्ट बगल में कौन होना चाहिए, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप और या फिर कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर ये आपके पास है, ये दोनों कंडीशन अगर ये कंपाउंड फुलफिल कर रहा है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या डालते हैं, हम उसमें डालते हैं NaOH। आइडोफॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर I2 भी डाल रहे होंगे हम, NaOH के साथ हम डालते हैं यहाँ पर I2। ठीक है, आयोडीन भी डालते हैं, और आइडोफॉर्म यहाँ पे पता चल रहा है आपको, आइडोफॉर्म यहाँ पे बन रहा होगा। तो आइडोफॉर्म कैसे बनता है, ये बॉन्ड जो होता है इस तरह से टूट जाएगा, अगर ये है तो इस तरह से टूट जाएगा। तो ये CH3 होता है I के साथ रिएक्ट करके आयोडीनेशन करके बना लेता है CHI3 बना लेता है, विच इज़ आइडोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म की आपकी कौन सी PPT आती है, याद कीजिए कौन से रंग की आती है, आइडोफॉर्म में आती है। आयोडीन की मैक्सिमम जब भी आप कोई टेस्ट करेंगे तो आयोडीन की ज़्यादातर येलो PPT आती है। ठीक है, येलो PPT। ठीक है, तो येलो PPT आ गया आपके पास, आइडोफॉर्म बन के तैयार हो गया, यानी कि आप इसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो कंपाउंड है इसके सेकेंड कार्बन पे क्या होगा, OH या फिर डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। ठीक है, मिथाइल कीटोन या फिर मिथाइल अल्कोहल ग्रुप इसमें होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल करेगा और आइडोफॉर्म टेस्ट देगा।
ठीक है, आयोडोफॉर्म तो निकल गया, बच गया हमारे पास, जो भी बच गया उसका हम क्या करते हैं, ये जो Na होता है वो उनसे रिएक्ट कर जाता है ना, जो बच जाता है उसके साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर जो ये बच गया है C, अगर हम OH की बात करें तो C सिंगल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बन जाता है C, यहाँ पर अगर H है तो HB, HCOO, और यहाँ पर Na यहाँ पर आ जाता है, H की जगह यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता तो उसकी जगह यहाँ पर Na आ जाता है। ठीक है, और ये क्या होगा, एक कार्बन कम होगा इसमें, CN-1, क्योंकि एक कार्बन तो हमारे पास आयोडोफॉर्म में आ गया है। अब क्या क्या बच गया, OH बच गया। OH जब भी बचेगा तो आप जानते ही हमेशा वाटर में निकलता ही है ना, और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम C डबल बॉन्ड O की बात करें, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, आइडोफॉर्म बनेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, HCONA विद वाटर प्रोडक्ट की तरफ बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो येलो पीपीटी यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आइडोफॉर्म जो है बन चुका है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप या फिर मिथाइल अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम इसका टेस्ट के फॉर्म में करते हैं। ओके, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ऐसे टेस्ट आते हैं, हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम्स बनाने हैं दोनों के, तब आपको बात समझ में आएगी। फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, और एसिटाल्डिहाइड है HCHO है, यानी कि ये एसिटाल्डिहाइड है, यानी कि 2 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3CHO। ठीक है, दोनों ही एल्डिहाइड है, फेलिंग्स नहीं दे सकते और यहाँ पे टॉलरेंस भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वो टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। अब हमारे पास एक और टेस्ट है विच इज़ आइडोफॉर्म, है ना। आइडोफॉर्म में हम क्या चाहिए, हमें आइडोफॉर्म में चाहिए मिथाइल ग्रुप चाहिए, और उसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, कीटोन ग्रुप होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड O बस उसमें होना चाहिए, और उसके बगल में क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, कौन देगा, एसिटाल्डिहाइड दे देगा। तो आप यहाँ पर किसके लिए टेस्ट देंगे, एसिटाल्डिहाइड के लिए देंगे, और फॉर्मल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड के लिए जल्दी टेस्ट देखिए, CH3CHO, यहाँ पर हम डाल देंगे NaOH प्लस I2, रिक्वायरमेंट है इसकी, और फिर यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। पहले तो CH3 टूट जाएगा, सबसे पहले CH3 को तोड़ना है, CH3 का आयोडीनेशन होगा, तो ये बन जाता है CHI3 विच इज़ आइडोफॉर्म, जिसकी पीपीटी कैसी होती है, येलो होती है, वो भी लिखनी बहुत ज़रूरी है, येलो पीपीटी। और सबसे मेन बात जो हम भूल गए यहाँ पर, वो है टेस्ट, कौन सा हमने टेस्ट दिया, विच इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट, वो टॉप पे आप लिख दीजिएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट हमने यहाँ पे दिया है। और आइडोफॉर्म टेस्ट देने के बाद ये टेस्ट की रिएक्शन आप लिखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा मेन है। उसके बाद आप CHO का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन बना के ये बना देता है HCOONA प्लस, अब ये बच गया है, क्या क्या बच गया हमारे पास, वाटर बच गया यहाँ पे, OH हमेशा वाटर की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एसिटाल्डिहाइड गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट वाइल फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट, ये बात आप लिख देंगे, और इसके बाद आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास pent2-ol एंड pent3ol। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर pent2-on है, यहाँ पे pent3-on है, यानी कि दोनों में ही 5-5 कार्बन है, 5 कार्बन का ये है कंपाउंड, ये भी 5 कार्बन का है, और 5 कार्बन के साथ साथ ये क्या है, सेकंड पोजीशन में ओन है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ पे थर्ड कार्बन में क्या है, कहीं से भी ले सकते हैं, थर्ड एक की पोजीशन में आएगा, यहाँ पे क्या है, ओल है, यानी कि OH है। ठीक है, और आइडोफॉर्म की कंडीशन क्या है, आइडोफॉर्म की कंडीशन है कि आपके पास सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O या फिर OH ग्रुप होना चाहिए, जो आपको इस वाले कंपाउंड में दिख रहा है pent2-on में, जो कि pent3ol में नहीं दिख रहा है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि pent3ol भी दे देगा, नहीं देगा वो, क्योंकि 2 वाली पोजीशन में यहाँ पर OH नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला टेस्ट नहीं देगा, और कौन सा दे देगा, pent2-on दे देगा। तो यहाँ पर आप ये टेस्ट दे देंगे pent2-on के लिए, तो यहाँ पर डाल देंगे आप NaOH एंड आयोडीन, जो कि क्या कर देगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा, क्योंकि सिर्फ CH3 वाला टूटेगा, CH3 और I के साथ आयोडीनेशन हो जाएगा, और CHI3 आपके पास बना देगा ये CHI3 विच इज़ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पर इतना जो होगा बचा हुआ, ये मिलके बना लेंगे CH3 CH2 CH2 और लास्ट वाला COO Na, और यहाँ पर वाटर निकल जाएगा,
बाहर पे। फिर आप हमेशा की तरह एक स्टेटमेंट लिख देंगे, है ना। स्टेटमेंट आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो पेंट टू ओन है, पेंट टू ओन गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट वाइल पेंट 3 ओन डज नॉट, यही स्टेटमेंट आपको हर बार लिखना होगा, ठीक है। और टॉप में हमेशा जो भी आपने रिएक्शन टेस्ट दिया उसका नाम आइडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप करेंगे होमवर्क, एज अ होमवर्क खुद करेंगे तभी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। इसको 3-4 ही हैं और टाइप्स के भी आप ले सकते हैं, और फिर इनको आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन वाला, तो पोर्शन आपका थोड़ा खत्म हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे हैलोजिनेशन एंड रिएक्शन विद अल्कीलीज, जो हमारे पास पोर्शन बचा हुआ है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।